नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये वीडियो महत्वपूर्ण है। असम में रहने वाला एक लड़का, उसने हमें बताया, भाई बहुत ही ज़्यादा मैं इस समय बर्बाद हो चुका हूँ। उसने हमें बताया कि जब वो 8th 9th क्लास में था, उसे मास्टरबेशन का मतलब इतना नहीं मालूम था। दोस्तों से उसको जो है प्रेरणा मिली। दोस्तों ने उन्हें समझाया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कराकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, रिलैक्स फीलिंग आती है। तब से मैंने जो है 8th 9th क्लास से इसकी शुरुआत कर दी। हालांकि 5-10 बार करने के बाद जब मैं उसको करता था तो खुशी तो मिलती थी, लेकिन करने के बाद उतना ही ज़्यादा मुझे बुरा भी लगता था, गिल्ट फीलिंग आती थी। और इसके बारे में जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस बताए, जिसमें कुछ फेमस लोग कह रहे थे कि मास्टरबेशन नॉर्मल है, आप इसको कर सकते हो, इससे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। बस अब भाई आग में घी डलने वाला काम हो गया। अब हुआ ये कि जैसे ही अब ये किसी फेमस के मुंह से सुन लिया, अब इसको वो जो गिल्ट फीलिंग आ रही थी उसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर ये ज़्यादा ज़्यादा करने लगे। और अति तो अब ये हो गई कि अब ये दोस्तों के साथ मिलकर दिन में 4-4 बार मास्टरबेशन करने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरी तरीके से नस नाड़ियाँ ढीली हो चुकी है, उत्तेजना आना तक बंद हो चुकी है। क्योंकि आग में घी डालने वाला काम जो है कुछ फेमस लोगों ने ही कर रखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कई बार हम ऐसे लोगों के मुंह से जो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं वो इस तरह की बातें कर दें तो हम मतलब ये सोचते हैं कि यार उन्होंने ऐसा बोल दिया तो बस यही सच्चाई है। हम खुद से कभी अनुभव करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन भाई मैंने, ये जो भाई हैं हमारे, इन्होंने बताया कि भाई मैंने अनुभव किया, मैं बर्बाद हो गया, उत्तेजना तक नहीं आ रही है, अब मैं क्या ही करूं। मैं आपके वीडियोस देखता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा हूं, लेकिन वो एक एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखो ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक सिचुएशन हो गई है। दिन में 4 बार, ये कोई मजाक नहीं है। आपने बहुत ही ज़्यादा अति कर दी है। अब आपको बहुत ही नियम अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तभी जाके आपके जीवन में थोड़ा भाई बदलाव आएगा, थोड़ा शरीर में बदलाव आएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य काम करेगा आपके ऊपर। बस विश्वास बनाए रखना और मतलब कम से कम आपको इसको 2 से 3 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी जाकर आपको जो है फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। बाकी इन भाई ने काफ़ी कुछ मतलब हमें बताया। काफ़ी ज़्यादा भाइयों की मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि दोस्तों के द्वारा ही, फ्रेंड्स के द्वारा ही हमें मतलब इस बारे में शिक्षा दी जाती है कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, तुम कर सकते हो। तो हालांकि अब दोस्तों को भी क्या ही दोष दें, वो खुद ही गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं। फिर भी कुछ ऐसे नमूने होते हैं भाइयों जो कि अभी भी कहते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो। मुझे आए दिन कमेंट भी ऐसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, हफ्ते में 1 बार करो। मेरे भाई तुम हफ्ते में 1 बार करके देखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ये कब तुम्हारा धीरे 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 करके डेली रूटीन बन जाएगा और तुम अपने आप को संभाल तक नहीं पाओगे। 40 दिन में इतनी मेहनत से ये शरीर वीर्य की बूंद बनाता है सिर्फ। ठीक है, एक आपका वो ऊर्जा बनाता है, वो तैयार करता है। आप हर हफ्ते 2-2 बार हिला रहे हो तो कहाँ से कुछ आपको, मेरे भाई कहाँ से आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाता है, मुझे ईमानदारी से बताओ। जब आप हिलाते हो तो सोच कर देखो क्या हमें इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ 2 मिनट का वो सुख, टेम्पररी सुख मिलता है बस। उसके बाद तुम उससे खुद बोर होने लगते हो। दिन पे दिन एक नई चीज़ तुम ढूंढते हो जिससे तुम हिला सको। तुम धीरे धीरे एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हो मेरे भाई, ये समझ लो अच्छे से। तो ये सब बेकार की बातें, प्रसिद्ध लोग जो ये मुंह से बकवास करते हैं ना कि कुछ नहीं होता, मेरे भाई आपको बर्बाद कर देंगे, एडिक्शन में फंसा के रख देंगे। इसलिए इन सब बातों मत आओ, खुद अनुभव करो, वीर्य की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपको खुद ऊर्जा की अनुभूति होगी, आपका जीवन बदलते हुए दिखाई देगा। ठीक है मेरे भाई, सावधान रहो बिल्कुल और सतर्क रहो। ठीक है, वासना आपके ऊपर अटैक करेगी, जो हमारे भाई पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, अटैक करेगी। हमें उसका मुकाबला करना है, हमें हमारे साथ ही हमारा मुकाबला है। ठीक है, हमारा जो मन है ये हमें बार बार प्रेरित करेगा भटकाने के लिए, लेकिन हमें इसके साथ ज़बरदस्ती करते रहना है मेरे भाई। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। मेरे ये जो कहानियाँ हैं ना, मेरे जो भाई हैं टेलीग्राम पर, वो हमें बताते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। इससे हम लोगों को और मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकलो प्लीज़, वरना बहुत ही गहरे दलदल में फंस जाओगे। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।